ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਬੜੈਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਯੂਨੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ, हाँ जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ? देखिए सर, जैसे आप टाइटल ही है उसका जूनी द लास्ट प्रेयर, तो उसमें एक लास्ट प्रेयर आप देखो, उसका हिंदी मीनिंग हम देखें तो आखिरी प्रार्थना। आखिरी प्रार्थना तो उसमें ही एक तरीके से एक है कि आप आखिरी प्रार्थना मतलब क्या होगा, कोई भी इंसान आखिरी प्रार्थना कब करेगा। तो वो ये फिल्म भी ऐसी ही है अपनी। एक आस्तिक बंदा होता है, मतलब जो भगवान को खूब धार्मिक होता है, मानता है, हर छोटी मोटी अपनी लाइफ की हर छोटी मोटी स्टेज के ऊपर प्रायोरिटी के हिसाब से वो भगवान को क्रेडिट देता है कि हाँ जी आपने मेरा बहुत अच्छा कर दिया, धन्यवाद भगवान जी, ऐसे ऐसे। लेकिन जब उसके लॉसेस होने शुरू होते हैं तो फिर होता है क्या है कि वो धीरे धीरे नास्तिक हो जाता है। तो बेसिकली यही है कि जब हम अपनी जब चीज़ें पूरी हो रही होती हैं तो हम उसको भगवान को मानने लगते हैं। जब नहीं हो रही होती तो उसको फिर छोड़ देते हैं, मानना छोड़ देते हैं। तो इसी जो यही जो एक कॉन्शियस आपका दिमाग और एक सब कॉन्शियस दिमाग है, उसके अंदर जो आपकी एक कशमकश चल रही होती है कि मैं कब आस्तिक हूँ कब नास्तिक हूँ, उसी को लेकर के ये पूरी एक कहानी बनाई गई है। बिल्कुल जिद्दां कि ना उत्ते लाइन मैं देखी सी तो लिखी है कि हाँ मैं ही भगवान हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सर अहम ब्रह्म अस्मि, एक हम देखें तो अगर हम शास्त्रों की बात करें, मुझे मतलब शास्त्र बहुत ज़्यादा नहीं पता है, पर क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, शर्मा हूँ, तो थोड़ा बहुत हमें भी हर किसी के मेरे ख्याल से किसी भी कौम में किसी भी उसमें कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी वेद हो, कुछ हमारे संस्कृत के स्लोगन होते हैं या फिर मंत्र होते हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं यही दिखाया जाता है कि हम सब भगवान हैं। अब जो घमंडी आदमी है वो हम सबको ये ले लेता कि मैं ही भगवान हूँ। तो हम ब्रह्मास्मि का मतलब जो एक है हमारा यही होता है कि भाई हर इस नेचर के हर कण में भगवान है, पर उस भगवान को हम अपनी स्थिति के हिसाब से कैसे ले लेते हैं, वही बेसिकली अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ दिखाया। अब जैसे आप हैं, आप भी सोचते कि मैं भी तो भगवान हूँ यार, जब भगवान ने बोला है कि हम सब भगवान हैं, तो मैं चाहे छोटा आदमी हूँ, मतलब मैं आपसे छोटा आदमी मान लो, तो मैं बोलता हूँ कि मैं छोटा आदमी भले हूँ लेकिन मैं भी तो हूँ तो भगवान ना। अब आप एक बहुत बड़े आदमी हो, वो बोलेगा कि यार तू कैसे होगा भगवान, तो मैं हूँ। तो दिस इज ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ बन सकता है? सर मैं अब इस मामले में वही कहूँगा, जिसको जो धार्मिक अपने आप को बहुत धार्मिक मानता है लेकिन उसकी कहीं ना कहीं ईगो अगर हर्ट हो रही है, वही बोलेगा कंट्रोवर्सी। अदरवाइज मैं बोलूँगा ये गॉड के ऊपर क्वेश्चन है ही नहीं किसी तरीके का। अब गॉड आपको बोल थोड़े सकता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। आपने एक मूर्ति को एक सिंबल बना लिया आपका, तो मूर्ति के ऊपर आप कुछ भी थोप दो तो वो आप उसको भगवान मानोगे तो भगवान, नहीं मानोगे तो आपको रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगा ना कि मैं तूने मेरे को माना क्यों नहीं, भाई मैं तो भगवान हूँ। तो मैंने यही दिखाया, इसको कंट्रोवर्शियल की बजाय सर आप पर्टिकुलर अपने पर्सनैलिटी के ऊपर लेके जाइए। आप किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में भगवान को मैनिपुलेट करते हो, वही आपको है या नहीं है का मतलब वो दिखाता है। अब आपकी ईगो में उसमें आप एक कंट्रोवर्सी बना दो कि आप वैसे तो बोल रहे हो कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ तो ये फिल्म रिलीज़ नहीं कर सकता है, इसमें तो भगवान ही है। घर में आप अपने बच्चों की पिटाई करते हो या कुछ भी हो, तो कहाँ मतलब मैं क्या मानूँ कि भाई धार्मिक आप हो कि मैं हूँ? मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ या मैं सोसाइटी से प्यार करता हूँ मान लो मैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई मैं भगवान नहीं मानता, 1% मान लेता हूँ भगवान नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं अपनी सोसाइटी से अपने जो आप जैसे हैं, हम जैसे हैं, उनको मैं साथ लेके चलता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, तो मैं आस्तिक हुआ या आप जो उसको ठुकरा के बोलते हैं मैं तिलक लगा लिया मैं भगवान हूँ, तो मेरे लिए वो है। तो थोड़ा की मंदना जी भगवान असल में क्या है? सिर्फ एक जैसे हम पूजा कर लेते हैं, मूर्ति पूजा कर लेते हैं, वो वाला भगवान है जो हमारे दिल में है, दिल में आस्था है? देखिए सर, हम इंसान हैं, हमारे हाथ कान नाक मुंह सब है, तो जब कोई भी इंसान होता है तो वो अपना भगवान या कोई इस तरह की जब उसकी शक्ति मानते हैं तो वो भी हम किसी न किसी शेप में ही देखते हैं। होता है ना, जो शेप क्या होता है फोकस के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप बोलते कि निराकार है कोई चीज़ तो वो ज्ञान लगेगा, वो निराकार है कब है वो तो आपको जब अध्यात्म करे तो पता लगेगा, लेकिन इनिशियली जब हम पैदा होते हैं तो वो चीज़ नहीं देख सकते हैं। तो हमें वो शेप तो चाहिए होती है कहीं ना कहीं, जिसको हम भगवान मान के उसमें अपनी आस्था को जोड़ें और फिर उस सोच को अपनी आगे बढ़ाएं। लेकिन वो आगे बढ़ने के बाद हम किस तरह समझदार होके वो कितना सही है कितना गलत है वो निर्णय खुद लें, वो मेरे लिए भगवान। तो फिल्म है जी कदों रिलीज़ होनी है, कितने रिलीज़ होनी है जरूर मैडम? सर ये 8 अप्रैल को रिलीज़ होगी और अभी हमारा नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट हर थिएटिकल उससे टाइप हुआ है, पर अगर थोड़ी सी फिल्म
पसंद आती है और सब, तो ये पैन इंडिया भी अपने ऑटोमेटिकली कवरेज होगी। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ जी सर, पहले थिएटर में रिलीज होगी, उसके बाद फिर OTT पे लेके आएंगे इसको। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ थैंक ਆਪਕੋ यू, ਫਿਲਮ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਫਿਲਮ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਣੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਜੀ TV।